हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी ट्री। एंड तो हम जो डेटाबेस का पार्ट था वो अप्रॉक्स शायद 7 या 8 पार्ट तक हो चुका है। ठीक है, उसका हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक, इसमें हमने डीएमएल कमांड, जो डीएमएल सब लैंग्वेज है, उसका हमने डिलीट कमांड और इंसर्ट और अपडेट तीनों कमांड हो चुका था। ठीक है, और एक डीडीएल जो सब लैंग्वेज है उसका ट्रंकेट कमांड एंड ड्रॉप कमांड रिमेनिंग रह गया था। ठीक है, तो उसी को आज हम देखेंगे, ट्रंकेट कमांड एंड ड्रॉप कमांड को किस प्रकार हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डीडीएल का पार्ट रह गया था, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पूरा वीडियो देखते हुए आइए, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, इससे पहले पार्ट आप नहीं देखे हैं तो वो पार्ट देखते हुए आइए, तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उस दिन हमने डिलीट में क्या किया था, ऑल डेटा को डिलीट कर दिया था। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे ट्रंकेट कमांड होता क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। एक सेकंड। या ठीक है, देखेंगे ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड, ठीक। ट्रंकेट कमांड क्या होता है, याद रखिएगा, जो ट्रंकेट कमांड हुआ ये डीडीएल का पार्ट है। ठीक है, ये रिमेनिंग रह गया था। ठीक है, तो ट्रंकेट कमांड का हम जाने, ट्रंकेट कमांड होता क्या है। ट्रंकेट कमांड, ट्रंकेट कमांड विल डिलीट, ट्रंकेट कमांड विल डिलीट बोथ हेडर एंड, हेडर एंड क्या, बॉडी, हेडर एंड बॉडी ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल। मीन्स ट्रंकेट का क्या काम है, हेडर एंड बॉडी पार्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, बट डिलीट तो हो जाएगी, बट जो आपका जो हेडर पार्ट है, हेडर पार्ट, वो क्या होगा, रिक्रिएट हो जाएगा। रिक्रिएट मीन्स, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे लाइव प्रैक्टिस करके। ठीक है, इट विल, इट विल recreate, recreate the header, the header part, header part of the table, of the table, of the table। ठीक है, ट्रंकेट का माना क्या काम है, जो हेडर पार्ट एंड, यहाँ पे स्पेस होगा। ठीक है, ट्रंकेट का माना क्या काम है, जो हेडर पार्ट एंड बॉडी पार्ट दोनों को वो डिलीट कर देगा, बट फिर रिक्रिएट द हेडर पार्ट ऑफ द टेबल, जो आपका हेडर पार्ट है वो रिक्रिएट हो जाएगा। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, प्रैक्टिस के माध्यम से देखेंगे। देखेंगे हम माई स्कूल में, सबसे पहले काम, सेंटेक्स को नहीं लिखेंगे, पहले सेंटेक्स लिख लेते हैं। सेंटेक्स, सेंटेक्स देखेंगे इसका। सेंटेक्स क्या हो जाएगा, सेंटेक्स हो जाएगा क्या, ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। ठीक है, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, सेमीकोलन। ये सिंटैक्स हो गया। ठीक है, इसको अब देखेंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से किस प्रकार हम इस ट्रैंक कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा रहा, ये मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में देखिएगा तो डेटा टोटल डिलीट हो चुका है, जो कि हम डिलीट कमांड से यूज किए थे, ऑल डेटा को डिलीट कर दिए थे। ठीक है, और मैंने भी फिर से रिक्रिएट डेटा किया है, तो डेटा को अगर हमें फिर से देखना है, ठीक है, टोटल डेटा को देखना है, तो बताया गया आपको क्या था, सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम क्या, ई एम पी डेटा, ई एम पी डेटा। और ई एम पी डेटा क्या है, मेरा टेबल नेम है। ठीक है, तो देख रहे होंगे इस ई एम पी डेटा के अंदर
दो, जो दो का डेटा यहाँ पे रखा गया है, 101 राधा कुमारी का है एंड 102 सिया का है। ठीक है, तो ये दो मेंबर का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। इससे पहले वीडियो में देखिएगा तो डेटा एक भी शो नहीं करेगा, क्योंकि वो डिलीट कमांड से टोटल डिलीट कर चुका हूँ। और देख रहे होंगे अभी मैंने ये क्रिएट किया हुआ है, इंसर्ट इनटू ईएमपी डेटा 101, ये 102। ठीक है, दो डेटा को ही मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, तो हम ट्रंकेट कमांड से किस प्रकार यूज करेंगे, ठीक, देख सकते हैं। तो क्या था सिंटैक्स, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। तो ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल। अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे डिलीट कमांड ट्रंकेट कमांड दोनों तो सेम तरह सेम चीज है। देखिए डिलीट कमांड से हम नंबर 1 रो को कर सकते हैं, नंबर 2 या 2 से अधिक रो को कर सकते हैं, और चाहे तो हम पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट कमांड आप एक रो को डिलीट नहीं कर सकते हैं, दो रो को डिलीट नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल रो को डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं डिफरेंस लिख दूंगा उसका, डिलीट कमांड एंड ट्रंकेट कमांड, ड्रॉप कमांड, इन तीनों का हम डिफरेंस अभी लिखेंगे। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम मेरा क्या है, ईएमपी डेटा, ईएमपी डेटा, ईएमपी डाटा। ठीक है, ये हो गया इंटर। यू कैन सी क्यूरी ओके, मीन्स ये मेरा जो वर्क है हो चुका है। ठीक है, मैं चाहता हूँ डेटा को देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डेटा, ईएमपी सेट मीन्स डेटा आपके पास नहीं है, डेटा एक भी डेटा नहीं है। 101 राधा कुमारी और 102 सिया का डेट, जितने भी डेटा थे, सैलरी, कंपनी, लोकेशन, जेंडर, ये सभी डिलीट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, वट, वट जो हेडर पार्ट है वो सेपरेट है। तो हेडर पार्ट को किस प्रकार देखेंगे हम, तो DESC याद रखिएगा, DESC डिस्क्रिप्शन ईएमपी डेटा, यू कैन सी। तो देख रहे होंगे यहाँ पे ईएमपी डेटा, नेम, सैलरी, कंपनी, लोकेशन, जेंडर, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स हेडर पार्ट रिक्रिएट हो चुका है एंड डेटा ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। आप डेटा को ला नहीं सकते हैं। अब हमें ड्रॉप कमांड का अगर यूज करना है, तो हमें फिर से टेबल के बॉडी के लिए हमें फिर से डेटा को लिखना होगा। ठीक है, हमें फिर से डेटा को लिखना होगा। ठीक है, तो पहले हम यूज करेंगे अब ड्रॉप कमांड। ठीक है, तो हम साथ ही में एक बार कॉपी कर देंगे, इसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं ड्रॉप कमांड का, पहले हम उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे आपको लिख देंगे। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड का क्या यूज होगा, इससे पहले हम डेटा मेरे पास नहीं है, डेटा पहले इंसर्ट करना पड़ेगा पहले हमको। तो डेटा को इंसर्ट किस प्रकार करते हैं, आप वीडियो में पीछे पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें बताया गया है। ठीक है, तो टेबल पहले, सबसे पहले हम डेटा देना होगा पहले। ठीक है, तो इंसर्ट, या याद रखिएगा मेरे पास डेटा नहीं है, मैं डेटा फिर से लिख रहा हूँ। याद रखिएगा मैं डेटा फिर से एंटर कर रहा हूँ, मीन्स इंसर्ट इनटू ईएमपी डेटा वैल्यूज 101 राधा एंड सैलरी एंड कंपनी, लोकेशन, जेंडर। ठीक है, ये मैं दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा मैं अब जो यूज करने जा रहा हूँ ड्रॉप कमांड का, ट्रंकेट कमांड का यूज क्या था, ट्रंकेट कमांड का यूज था कि आप डिलीट कर सकते हैं हेडर पार्ट एंड बॉडी पार्ट, बट हेडर पार्ट है वो रिक्रिएट हो जाएगा। तो रिक्रिएट हो चुका है और बॉडी पार्ट डिलीट हो चुका है। बॉडी पार्ट को चेक कैसे करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने चेक किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डेटा, तो वहाँ देख सकते हैं ईएमपी सेट मीन्स डेटा नहीं है, डेटा ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अंडरस्टैंड। अब मैं यूज करने जा रहा हूँ ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड यूज करने से पहले मेरे पास डेटा होना चाहिए। अब डेटा तो सब डिलीट हो चुका है ट्रंकेट कमांड से, तो मैं सबसे पहले डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं बता रहा हूँ, तो उसको
ध्यान सुने सुने, ठीक है। ये हो गया क्यूरी ओके मीन्स डेटा। अब देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डेटा। अब देखिए, अब डेटा मेरे पास आ चुका है। जब डेटा है तो अब ड्रॉप कमांड को आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम उस चीज को हम कॉपी पेस्ट पहले कर लेते हैं वहां पे, ठीक है, जो मैंने यूज किया है। यूज कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये आपका डेटा था, जब हमने यूज किया तो इस प्रकार यहाँ तक आपका हो जाएगा कॉपी। ठीक है, ये हो गया टोटल ट्रंकेट कमांड का। अब हम देख रहे हैं क्या, अब हम क्या देख रहे हैं, ड्रॉप कमांड। क्या देख रहे हैं, ड्रॉप कमांड, ठीक है। ड्रॉप, ड्रॉप कमांड, ओके। एंड हियर, या, तो ड्रॉप कमांड का क्या यूज है वो देख लेंगे पहले। तो इट विल, इट विल डिलीट, डिलीट बोथ, बोथ हेडर, हेडर एंड बॉडी, बॉडी ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल। क्या डिलीट होगा, बट कैसे डिलीट होगा, परमानेंटली, ओके, परमानेंटली, TLY, ओके, परमानेंटली, ठीक है। ड्रॉप कमांड से भी डेटा डिलीट हो सकते हैं, याद रखेंगे। बट देखिए, अच्छा समझिएगा सिनारियो। डिलीट कमांड का क्या यूज था, हम एक डेटा डिलीट कर सकते हैं, दो डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल डेटा को डिलीट कर सकते हैं, आप पूरे डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ बॉडी पार्ट। अंडरस्टैंड। ट्रैंकेड कमांड का क्या यूज था, हेडर पार्ट एंड बॉडी पार्ट टोटल आप डिलीट कर सकते हैं। इसमें आप एक रो को डिलीट नहीं कर सकते हैं, दो रो को डिलीट नहीं कर सकते हैं। डिलीट क्या कर सकते हैं, टोटल डिलीट कर सकते हैं, टोटल डिलीट, ठीक है। बट उसमें समस्या ये थी कि हेडर पार्ट आप रीजनरेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। एंड अगला पढ़ रहे हैं ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या है, वो हेडर पार्ट एंड बॉडी पार्ट दोनों को डिलीट करेगा, बट डिलीट जो करेगा वो परमानेंटली करेगा। इस बार जो डिलीट होगा, हम हमें फिर से बनाना पड़ेगा टेबल। ये टेबल को ही डिलीट कर रहा है, याद रखिएगा, ये टेबल को ही डिलीट परमानेंट कर रहा है। तो हमें फिर से टेबल क्रिएट करना होगा। आफ्टर ड्रॉप कमांड फिर से टेबल क्रिएट करना होगा आगे के प्रोसेस के लिए। अंडरस्टैंड। अगर हमें आगे प्रोसेस अब करना है, जैसे डी आपका DRL कमांड बचा, सॉरी, DRL लैंग्वेज बचा हुआ है, TCL लैंग्वेज बचा हुआ है, ये बहुत सारा प्राइमरी की, फॉरगन की, कैंडिडेट की, बहुत सारा की देखना भी है। तो उन सभी को यूज हम किस प्रकार करेंगे, तो हमें फिर से टेबल क्रिएट करना होगा। क्योंकि जब हम ड्रॉप कमांड यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ड्रॉप कमांड क्या करेगा, वो टेबल को ही खत्म कर देगा, तो मेरे पास टेबल नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। इसका इसका सेंटेक्स क्या हो जाएगा, सेंटेक्स, ठीक है, सेंटेक्स क्या हो जाएगा, सेंटेक्स क्या हो जाएगा, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ओके। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ, लैब प्रैक्टिस देखेंगे यहाँ पे। देखिए, अब हम ड्रॉप का यूज कर रहे हैं, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, EMP डेटा, EMP डेटा, ये हो गया इंटर, क्यूरी ओके। अब देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डेटा, इरर,
टेबल टारगेट डीबी ईएमपी डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स आपका ईएमपी नाम, ईएमपी डेटा नाम का यहाँ टेबल है ही नहीं। पहले तो था, बट जैसे ही मैंने ड्रॉप कमांड का यूज किया तो ईएमपी डेटा नाम का जो टेबल था वो टेबल को ही खत्म कर दिया गया। मीन्स अब मेरे पास टेबल नहीं है। अब हमें स्टार्टिंग से टेबल क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका कॉपी हियर एंड हियर पेस्ट। ठीक है, तो ट्रंकेट कमांड किस प्रकार यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड किस प्रकार यूज करते हैं, वो हमने आज की वीडियो में देखा। अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है DRL। ठीक है, DRL मीन्स डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। ठीक है, और याद रखेंगे DRL को हम DQL के भी नाम से जानते हैं, मीन्स डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इसको देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। हमें फिर से टेबल क्रिएट करना होगा, डेटा डेटा इंसर्ट करना होगा। तो वो किस प्रकार डेटा क्रिएट करते हैं, डेटा को हम इंसर्ट करते हैं एंड टेबल क्रिएट करते हैं, वो ऑलरेडी स्टार्टिंग या सेकेंड वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को देखते हुए आइए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दें, और कमेंट, अगर किसी भी पोर्शन में आपको कहीं पे भी दिक्कत आपको है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।